सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत ही काम की बात। आज हम गुजरात सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में जानेंगे जो तैयारी के रास्ते में एक बड़ी मदद बन सकती है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 20,000 रुपए, ये वो रकम है जो सरकार कोचिंग के लिए दे सकती है। मतलब या तो आपकी पूरी कोचिंग फीस या फिर 20,000 रुपए, दोनों में से जो भी कम होगा वो सरकार देगी। तो भाई ये योजना आखिर है क्या और काम कैसे करती है? ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सरकारी नौकरी के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो इस स्कीम का नाम है प्रतियोगी परीक्षा सहायता। इसे गुजरात का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग चलाता है और इसका मकसद सीधा सा है, जो स्टूडेंट्स नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं उन्हें कोचिंग के लिए फाइनेंशियल हेल्प देना, ताकि तैयारी में कोई रुकावट ना आए। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसका दायरा ये सिर्फ 1-2 एग्जाम तक ही सीमित नहीं है। यूपीएससी और जीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं से लेकर रेलवे, बैंक और दूसरी कई सरकारी भर्तियों तक ये लगभग सभी बड़ी परीक्षाओं को कवर करती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर कोई इसका फायदा उठा सकता है? नहीं, कुछ शर्तें हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त, आवेदन करने वाला नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि अनारक्षित वर्ग से होना चाहिए। दूसरी शर्त है पढ़ाई लिखाई से जुड़ी, 12वीं में कम से कम 60% मार्क्स होने ही चाहिए। और हाँ, ये भी जरूरी है कि आप किसी रिकॉग्नाइज्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही पढ़ रहे हों। और जो आखिरी लेकिन बहुत जरूरी शर्त है वो है परिवार की इनकम को लेकर। पूरे परिवार की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सारे बॉक्स टिक हो रहे हैं तो फिर अगला सवाल है अप्लाई कैसे करना है। चलिए अब इसके पूरे प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सारा खेल ऑनलाइन शुरू होता है। सबसे पहले कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, स्कीम को चुनना है और न्यू यूजर पर क्लिक करके अपनी बेसिक जानकारी डालकर रजिस्टर कर लेना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो अपनी यूजर आईडी से लॉगिन करें, सारी डिटेल्स ध्यान से पढ़ें, अपना पता कंफर्म करें और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। और मेरी एक सलाह मानिए, सबमिट बटन दबाने से पहले एक एक डिटेल को 2 बार चेक जरूर कर लेना। हाँ, और एक बहुत ही जरूरी बात, जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा ना, उसे संभाल कर कहीं लिख लेना। आगे सारा काम इसी से होगा अपने आवेदन का स्टेटस जानने के लिए। तो ऑनलाइन फॉर्म तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी काम है, सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना। देखते हैं क्या क्या चाहिए होगा। ये रही पूरी लिस्ट जो स्क्रीन पर दिख रही है। इसमें आपका आधार कार्ड, रहने का सबूत, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, आपकी मार्कशीट, मतलब सारे जरूरी कागजात हैं। मेरी सलाह है कि फॉर्म भरने से पहले ही ये सब तैयार रखें, ताकि बाद में कोई भागदौड़ ना हो। चलिए अब आते हैं प्रोसेस के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। और ध्यान रहे, ये काम ऑफलाइन होना है, ऑनलाइन नहीं। इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लेना। सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर देने से काम खत्म नहीं हो जाता। जी नहीं, प्रोसेस अभी बाकी है। तो करना क्या है, जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट निकालो, उस पर अपने साइन करो और फिर उसे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने जिले के संबंधित ऑफिस में जमा करा दो। और अच्छी बात यह है कि आप इसे कुरियर से, पोस्ट से या खुद जाकर भी जमा करा सकते हैं, ऑप्शन है। तो ये थी इस पूरी योजना की A to Z जानकारी। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, बल्कि उन हजारों युवाओं के सपनों को पंख देने की एक कोशिश है। क्या पता सरकारी सेवा में जाने के रास्ते की चाबी यही हो।